नाम में जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं अपने खुदावंद निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मौका, वक्त और घड़ी को अपने लिए गनीमत समझता हूँ कि उसने अपने पाक कलाम की खिदमत के लिए उठा खड़ा किया। और मैं आप सब बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए हमेशा आप लोगों का कर्जदार रहूंगा। और मैं दुआ गो हूं कि खुदावंद आपको दिन दुगनी और रात चौगनी जिस्मानी और रूहानी बरकत से मालामाल करे और आप खुदावंद के कद के अंदाजा तक पहुंचते रहें। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं उसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो चर्चिस के लोग हैं, जो मेरी कलीसिया के लोग हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि मैं कोई बाइबल मुकद्दस का उस्ताद नहीं हूं, ना बाइबल मुकद्दस का डॉक्टर हूं, ना कोई आलिम शख्स हूं, बल्कि बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा और छोटा सा तालिब इल्म और स्टूडेंट होने के नाते जो बातें मैंने खुदावंद के पाक रूह से सीखी, जो बातें मैंने अपने असातिज़ा से सीखी, जो बातें मैंने खुदावंद के ला तब्दील कलाम से सीखी, जो बातें मैंने अपने बुजुर्गों के कदमों में बैठकर सीखी, वही बातें हमेशा अपने जहां भी खुदावंद अपने जलाल के लिए मौका अता करता है वहां पर बयान करने की कोशिश करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो नहायत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम खादमीन हैं जिन्होंने कुछ कहा है, शायद किसी खौफ की वजह से, शायद किसी डर की वजह से, शायद मुखालफत की वजह से। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकूं। और आज जो हमारा मजमून है वो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से हमारा मजमून है मुकद्दसा मरियम की इबादत या अकीदत। तो इसको अगर हम आसान अल्फाज में सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि क्या हमें मुकद्दसा मरियम की इज्जत करनी चाहिए, ताजीम करनी चाहिए, या फिर ताजीम और इज्जत से बढ़कर उसकी इबादत करनी चाहिए। आज हम इस मुख्तसर से वक्त में इसके बारे में सीखेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बहैसियत बाइबल मुकद्दस का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि जब खुदा बाप ने आसमान से निगाह की अपने इतने बड़े इस प्लान के लिए, तो उसने पूरी दुनिया की तमाम तर खवातीन और तमाम तर औरतों पर एक निगाह डाली होगी और उसे कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं मिली जो मुकद्दसा मरियम की मानिद पाकदामन, परहेजगार, मुत्तकी हो। इसी वजह से खुदावंद ने मुकद्दसा मरियम का चुनाव अपने इस अजीम प्लान के लिए किया। और आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से जब हम देखते हैं तो लूका पहले बाब की 28 आयत में खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें यह सिखाता है कि और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और फजल को जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो इसका मतलब है ग्रेस। और ग्रेस से क्या मुराद है? ग्रेस से मुराद है कि वो चीज जो हम अपने नेक कामों की वजह से, नेक अमाल के बायस, अपने एफर्ट्स के बायस, अपनी दुआओं के बायस और अपने कुछ करने के बायस नहीं हासिल कर सकते और वो चीज हमें अता की जाती है, तो खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम उसे ग्रेस कहता है। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए कि मुकद्दसा मरियम भी जो है वो हमारी तरह एक
इंसान थी, लेकिन खुदावंद ने उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए चुना, ताकि खुदावंद उससे एक अजीम काम लेना चाहता था। क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं तो खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि तुझ पर फजल हुआ है। तो एक शायर जो है वो इसके बारे में कुछ यूं कहते हैं कि अदल करे ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले, फजल करे ते बच जावन मेरे जय मुंह काले। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में रोमियो 6 बाब की 23 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब हम रोमियो 3 बाब की 24 आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से ये 2 आयत तलावत करने का मकसद ये है कि तमाम बनी नौ इंसान जो इस रूहे जमीन के ऊपर रहते हैं, सब ने गुनाह किया और खुदावंद के जलाल से महरूम है। और कोई भी शख्स बुजुर्ग, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं यूहन्ना के खत में, पहला यूहन्ना का खत उसका पहला बाब 8वीं से 10वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। इससे मुराद यह है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं या मैंने गुनाह नहीं किया, तो खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि हम झूठे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। तो एक भी शख्स इस रूहे जमीन के ऊपर ऐसा नहीं है जिसने गुनाह नहीं किया। और अगर हम एज्यूम कर लें कि किसी शख्स ने अगर गुनाह नहीं भी किया, तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है तो भी वो गुनाहगार है, क्योंकि मां और बाप के मिलाप से जो औलाद पैदा होती है वो एक गुनाह की मुर्तकिब है और उसे कहते हैं मौरूसी गुनाह। तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जितने भी गुनाहगार हैं उनको एक निजात दहिंदा की जरूरत है, उन्हें एक खुदावंद की जरूरत है, उन्हें एक सल्वाडोर की जरूरत है। और यही वजह है कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को जब हम देखते हैं तो हम आज ये देखेंगे कि क्या बुजुर्ग मुकद्दसा मरियम को भी निजात दहिंदा की जरूरत थी या कि नहीं। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 25वीं आयत को जब हम तलावत करते हैं तो खुदावंद के लातब्दील कलाम में कुछ यूं लिखा है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। अजीजों, बताता चलूं कि मुनज्जी जो है इसका मतलब है निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, आजाद करने वाला। तो मुकद्दसा मरियम अपनी जुबान से यह फरमा रही है कि मेरी रूह जो है मेरे मुनज्जी खुदा से जो है वो खुश है। इसका मतलब यह है कि उसे भी एक निजात दहिंदा की जरूरत है। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं कि मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 2 बाब की 22 आयत का जब हम मुताला करते हैं, ये नहायत अहम आयत है, आपने गौर से सुनना है और इसे नोट फरमाना है। आपने क्या लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए। ये किसके बारे में है? बुजुर्ग यूसुफ और मुकद्दसा मरियम मसीह यस्सु को जब हैकल में लेकर आए तो खुदावंद का पाक कलाम हमें यह बताता है कि मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके जब पाक होने के दिन पूरे हो गए। इसका मतलब यह है कि मूसा की शरीयत हमें क्या फरमाती है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं अहबार की किताब, पुराने अहदनामा में अहबार की किताब उसका 12वां बाब
और उसकी पहली 4 आयत में खुदावंद के लातब्दील कलाम में तहारत के बारे में कुछ लिखा है। मैं सारी कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या चीज थी। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, जैसे हैज के अय्याम में रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। उसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अय्याम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छूहे और ना मकदस में दाखिल हो। यह बुजुर्ग मूसा की मार्फत खुदावंद ने अपने लातब्दील कलाम में फरमाया कि अगर एक औरत बेटे को जन्म देती है तो उसके इतने अय्याम हैं जिन अय्याम में वो मुकद्दस हैकल में नहीं जा सकती। तो इसका मतलब यह है कि मुकद्दसा मरियम को भी उन दिनों में से गुजरना पड़ा, और जब उनकी नापाकी के दिन पूरे हुए, तहारत के दिन पूरे हुए, उसके बाद वो मसीह यस्सु को और बुजुर्ग यूसुफ के साथ हैकल में लेकर आए। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में एक और जब हम देखते हैं तो आम लोगों के नजदीक एक और कंफ्यूजन पाई जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो दायमी कवारी है। तो मैं बाइबल का तालिब इल्म होते हुए अपने पास से कोई बात नहीं कहना चाहता। जो भी बात करूंगा बाइबल मुकद्दस में से करूंगा, और बाइबल मुकद्दस में इस बात में हमारी रहनुमाई करेगी। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं तो पाक कलाम हमें यह बताता है कि वो मुकद्दस खवातीन थी, पाक दामन थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी, और उसकी मानी दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसका उससे कंपैरिजन किया जा सके, मुकाबला किया जा सके। जब तक मसीह यस्सु पैदा नहीं हुए उस वक्त तक जो है वो इसी तरह से पाकीज़गी में उन्होंने जिंदगी बसर की। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस में क्या बताती है कि जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पहले बाब की 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, ये दायमी कवारी के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर लिखा है, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यस्सु रखा। यह बुजुर्ग यूसुफ के बारे में फरमाया गया है पाक कलाम में कि जब तक मसीह यस्सु पैदा नहीं हुए, चूंकि मुकद्दसा मरियम जो है वो बुजुर्ग यूसुफ की मंगेतर थी, और फरिश्ता ने कहा कि तू उसे अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। तो खुदावंद का पाक कलाम हमें यह बताता है कि जब तक यस्सु पैदा नहीं हुआ उन्होंने एक दूसरे से अपना इज़्दवाजी रिश्ता कायम नहीं किया, और जब मसीह यस्सु पैदा हुए तो उसके बाद उन्होंने अपनी शादी की। और पाक और मुकद्दस कलाम इस बात की शहादत देता है कि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम और बुजुर्ग यूसुफ के 4 बेटों का जिक्र है, उनके नामों का भी जिक्र है, लेकिन बेटियों का भी जिक्र है, लेकिन उनकी ना तो तादाद बताई गई है और ना उनके नामों का जिक्र किया गया है। इस वजह से खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 55 आयत में यूं लिखा है, क्या ये भड़ई का बेटा नहीं? बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यह कहा जा रहा है। यहूदी लोग ये कह रहे हैं हैरान होकर, परेशान होकर, उनकी बातों को सुनकर कि क्या ये भड़ई का बेटा नहीं? और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई याकूब, जीसस के जो स्टेप ब्रदर्स थे उनके बारे में बताया जा रहा है, और इसके भाई याकूब, यूसुफ, शमाउन और यहूदा नहीं। ये वो यहूदी लोग कह रहे हैं जो वहां पर थे, जिनके दरमियान में उन्होंने बाद में अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को गुजारा और जिनके बीच में वो रह रहे थे। वो कहते हैं कि मसीह यस्सु को देखकर उन्होंने कहा कि क्या ये भड़ई का बेटा नहीं है जो कि मरियम का बेटा था, और जिसके भाई याकूब,
हमारे यहाँ नहीं, इसका मतलब है उनकी बहनों की भी शादियां उन्हीं के बीच में हुई होंगी। तो खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें यह बताता है कि मसीह यस्सु के स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो थे वो भी थे, और मुकद्दसा मरियम ने उसके बाद जो है वो शादी की बुजुर्ग यूसुफ के साथ, और उनके बेटे और बेटियां पैदा हुई। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है कि वो दायमी कवारी थी, उसने कभी शादी नहीं की। तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आज हमें अपने इस नजरिए को, अपने इस थॉट को, अपने इस विजन को तब्दील करने की जरूरत है। अभी बाइबल मुकद्दस में बड़े खास नुक्ता की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। वो नुक्ता यह है कि क्या हमें मुकद्दसा मरियम की इबादत करनी चाहिए? क्या हमें उसके आगे सजदा करने की जरूरत है? क्या हमें उससे दुआएं मांगने की जरूरत है? या खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है? खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत, एक औरत ने भीड़ में से पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा। ये मसीह यस्सु के बारे में कह रही हैं औरतें, जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। लेकिन ये एक बड़ा खास मौका था मसीह यस्सु के पास कि वो कह सकते थे कि हां, यकीनन मुकद्दसा मरियम जो है मेरी मां है और वो काबिल ताजीम है, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसे सजदा करना चाहिए। लेकिन मेरे और आपके निजात दहिंदा ने उस औरत को क्या जवाब दिया? इसी आयत के सेकंड क्वेश्चन में देखें। लेकिन मसीह यस्सु ने कहा, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। पूरी बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, कवर टू कवर आप पूरी बाइबल चेक करें, एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें यह लिखा हो कि हमें मुकद्दसा मरियम की इबादत करनी चाहिए। एक भी आयत कवर टू कवर आप चेक करें, हमें ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर यह लिखा हो कि हमें मुकद्दसा मरियम से दुआएं मांगनी चाहिए। कवर टू कवर बाइबल आप चेक कर लें, एक भी आयत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें यह कहा गया हो कि बुजुर्ग मुकद्दसा मरियम जो है वो हमारी दरमियानी है, और अगर हम उनसे दुआएं मांगते हैं तो वो बाप से हमारी शफायत करती हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारा एक ही दरमियानी है। और मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, पहला तीमुथियुस 2 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है, और वही एक हमारा शफायती है, वही हमारा एक दरमियानी है, और उसके अलावा और कोई शख्सियत ऐसी नहीं है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को अच्छी तरह से मुताला करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं ईमान पहले बाब के बाद मुकद्दसा मरियम का जिक्र हमें नहीं मिलता। और एक खास बात यहां पर बताता चलूं, ईमान पहले बाब को अगर आप पढ़े तो वो जो 120 मुकद्दसीन लोगों की जमायत थी, इससे पहले कि रूहुल कुद्स नाजिल होता, मुकद्दसा मरियम जो है वो 120 की जमायत के अंदर शामिल थी। वो भी उसी दिन ईद पेंतिकोस्त के रोज रूहुल कुद्स को उसने भी हासिल किया, उसने भी उसकी कसरत को हासिल किया। मुकद्दसा मरियम को भी पाक रूह का बपतिस्मा मिला ईद पेंतिकोस्त के रोज, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो उन 120 मुकद्दसीन में शामिल थी। और जो बताना चाहता हूं कि ईमान पहले बाब के बाद मुकद्दसा मरियम का बाइबल मुकद्दस में कहीं जिक्र नहीं मिलता। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम की वफात के बारे में भी नहीं बताया गया। इन सब बातों को करने का मकसद यह है कि आज मेरे और आपके बहुत सारे जानने वाले अजीज़ो कारब
आज इसी शशपंज में पड़े हुए हैं, और आज भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मरियाबाद का मेला बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो साइकिलों के ऊपर जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैदल जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नंगे पांव जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घुटनों के बल चल के जाते हैं। तो अजीजों, एक छोटा सा खुदावंद का खादम होते हुए आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि ये प्रैक्टिस बाइबल मुकद्दस की नहीं है, ये तालीम बाइबल मुकद्दस की नहीं है। हमें अपनी सोच को तब्दील करनी चाहिए। इसी वजह से, इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से, इन्हीं कामों की वजह से गैर अक़वाम हम पर उंगली उठाती है, और गैर अक़वाम के लोग ये समझते हैं कि हम लोग बुत परस्त हैं। और आप बाइबल मुकद्दस को उठाकर देखें तो कहीं पर भी मसीह यस्सु के बाद रसूलों ने, बुजुर्गों ने, ईमानदारों ने कहीं भी इन अकायद को नहीं अपनाया। किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया कि हमें मुकद्दसा मरियम से दुआएं मांगनी चाहिए। किसी ने भी इन बातों का जिक्र नहीं किया कि हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में खरूज 20 बाब में खुदावंद के लातब्दील कलाम में लिखा है, पहली आयत से, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तुम मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानियों में, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकिरदारी की सजा देता हूं। अजीजों, यहां पर आपने देखा खरूज 20 बाब के अंदर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में यह लिखा है कि खुदा ने यह कहा कि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और मेरी सूरत पर भी मूरत ना बनाना। खुदा ने तो हमें अपनी मूरत बनाने से भी मना किया है, यस्सु की मूरत बनाने से भी मना किया है, मुकद्दसा मरियम की मूरत भी बनाने से मना किया है। इन्हीं बातों की वजह से गैर अक़वाम हमें बुत परस्त कौन समझती है। अजीजों, आज बाइबल की रोशनी को समझे। बाइबल मुकद्दस हमें इन सारी बुत परस्तियों से मना करती है। बाइबल मुकद्दस कहीं नहीं कहती कि हम स्टैचू बनाएं और उनके आगे सजदा करें, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, और जहां पर उसके मुकद्दसीन लोग मौजूद होते हैं, खुदावंद वहां पर उनके दरमियान अपने वादा के मुताबिक मौजूद होता है। तो आज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को बागौर जांचते हुए इस पर अमल करें, और मुकद्दसा मरियम से दुआएं मांगने के बजाय रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में लें, और मसीह यस्सु के वसीला से, क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम को पढ़ने, सुनने, समझने और इस पर अमल करने का बड़ा बड़ी फजल अता करे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।